केरलम, असम और पुदुचेरी में शुरू हुई विधानसभा चुनाव की वोटिंग। जगह जगह मतदान केंद्रों में लगने लगी कतारें। ईवीएम में कैद होगी आज दिग्गजों की किस्मत। केरल की सभी 140, असम की 126 और पुदुचेरी की 30 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। असम में शाम 5 बजे तक तो केरल और पुदुचेरी में शाम 6 बजे तक होगा मतदान। भारी सुरक्षा के बीच वोटर्स चुन रहे हैं अपनी सरकार। 4 मई को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग का सख्त निर्देश। आज सुबह 7 बजे से लेकर 29 अप्रैल की शाम तक न्यूज चैनल्स और अखबारों पर ओपिनियन और एग्जिट पोल्स दिखाने पर लगी रोक। केरल, असम और पुदुचेरी में आज हो रही वोटिंग के बीच चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती। नियम तोड़ने वालों को हो सकती है 2 साल की जेल। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। बिहार की सियासत में हलचल हुई तेज। दोपहर 3:20 की फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे आज सीएम नीतीश कुमार। कल राज्यसभा सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। आज दिल्ली में ही जेडीयू की बुलाई गई है हाई प्रोफाइल बैठक। एक एक घटनाक्रम पर बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी पंडितों की है निगाहें। अगले सीएम को लेकर चर्चा हुई तेज। पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के बाद आज पहला दिन ईरान की जनता ने ली राहत भरी सांस। इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता की तैयारी में जुटे अधिकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम की घोषणा पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई बोले कि यह युद्ध का अंत नहीं। सीज फायर के बावजूद क्षेत्र में तनाव जारी। उधर लेबनान में जारी रहे इजराइल के हमले। ईरान की चेतावनी की बेरूत में नहीं रुके हमले तो तेल अवीव में मचेगी तबाही। आज देश मना रहा है सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। शहीदों की याद में पूरा देश दे रहा है सलामी। देश भर में वीरता पदक विजेताओं का होगा सम्मान। सीआरपीएफ की बहादुरी को आज फिर सलाम कर रहा है हिंदुस्तान। हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। आईपीएल 2026 के 15वें मुकाबले में आज आमने सामने होंगे केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स। शाम 7:30 बजे कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में शुरू होगी भिड़ंत। अपने घर में अपनी साख बचाने उतरेगी कोलकाता की टीम तो लखनऊ की टीम शुरुआती बढ़त बनाने के लिए झोंकेगी ताकत। फैंस पर चढ़ा आईपीएल का खुमार। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को और मजबूती देने की कवायद। आज से 2 दिवसीय मॉरिशस दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। नवे हिंद महासागर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों की करेंगे समीक्षा। इसके बाद 11 अप्रैल को यूएई के लिए होंगे रवाना। सामरिक और रणनीतिक रिश्तों पर रहेगा फोकस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज बंगाल में चुनाव प्रचार को देंगे धार। दोपहर 12:30 बजे मालदा टाउन में जनता को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी अमलान भादुड़ी के समर्थन में करेंगे संवाद। इसके बाद दोपहर 2:45 बजे चाकुलिया के असुरागढ़ मैदान में होगी जनसभा। वहां प्रत्याशी मनोज जैन के लिए मांगेंगे वोट। 23 और 29 अप्रैल को होगी बंगाल में वोटिंग। मिशन पोषण 2.0 के तहत देश भर में 23 अप्रैल तक चलेगा जागरूकता अभियान। इस बार का फोकस है बच्चों के शुरुआती 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास। शारीरिक और मानसिक नींव मजबूत करने के लिए सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जन आंदोलन की है तैयारी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी हुई जारी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में भी हल्की बूंदाबांदी से मौसम रहेगा सुहावना। यूपी के तमाम शहरों में छाई रहेगी बदली। कुछ जगहों पर हो सकती है बूंदाबांदी। उधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश के हैं आसार। असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर राज्यों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। दक्षिण में केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में फुहारों से है राहत तो मध्य भारत के एमपी और छत्तीसगढ़ में धूल भरी आंधी चलने की आशंका। बेमौसम मार से फसलों को बचाने के लिए किसानों को सतर्क रहने की दी गई है हिदायत।